सुप्रभात बच्चों, हमने अब नया पाठ शुरू किया। पाठ 3 क्या करें, खान पान की तस्वीर। मतलब पहले हमारे ज़माने में कैसा खाते थे, अब क्या खान पान में क्या बदल हुआ, हमने पहले पूरा पढ़ा। इसमें चित्र भी देखे है ना, क्या क्या है वो। और अब एक हम अनुच्छेद भी पढ़े। अब दूसरा अनुच्छेद देखिए। द मिनट्स नूडल्स दे पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े भी, हाँ ये हो गया। गुजराती ढोकला गाठिया भी सब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। अब क्या करें, ढोकला हमको खाना है तो महाराष्ट्र में ढोकला नहीं मिलता था, क्योंकि महाराष्ट्र का पदार्थ पुरन पोली, साबुदाना की वो उपमा खिचड़ी बोलते वो सब। लेकिन अब क्या है, गुजराती का ढोकला महाराष्ट्र में मिलता, और इडली डोसा आंध्रा का गुजरात में मिलता, महाराष्ट्र। ऐसा कई ऐसे स्थानीय पदार्थ के साथ साथ पूरे देश के पदार्थ भी कई देशों में इधर उधर मिल रहे हैं। इसका बदलाव हुआ है। और एक जगह हम जाकर दूसरे देश का भी हम स्वाद चख सकते हैं पदार्थ का। तो ऐसा हम गांव जाते हैं तो हमको कहीं भी कुछ भी मिल जाता है। मतलब ऐसा ना था हाँ ये तो महाराष्ट्र में मिलता, जैसा जवारी की रोटी हाँ महाराष्ट्र में मिलती, इधर तो नहीं खाते कोई, आंध्रा में ऐसा नहीं बोलते। अब वहाँ पर भी सब लोग खा रहे हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें और भी हुए, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी। पहले क्या करते थे, ब्रेड खाते थे। ब्रेड मालूम है ना आपको, वो क्या करते थे पहले बड़े महाराजा लोग, मतलब अंग्रेज लोग ही जब हमारे देश पर राज्य करे, वो लोग ही क्या करते थे, सुबह नाश्ता में वो लगा के ब्रेड को मक्खन लगा के ये करके चाकू से, देखे ना आप कैसे बड़े बड़े टेबल पर बैठ के खाते थे। वही लोग खाते थे, हम लोग नहीं खाते थे, क्योंकि वो पदार्थ हमको मालूम नहीं था। लेकिन वो लोग राज्य करे और वो लोग भी खाने से सब लोग भी हमारे देश में खाने लगे। वो अब तो हर घर में ब्रेड होती है, ब्रेड के कई प्रकार के बना के भी खाते हैं। वह कब्जों तक पहुंच चुकी और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। अब तो कई लोग खा रहे हैं। अब तो कई कब्जों में तो छोटे छोटे झोपड़ियों में या कई काम करने वाले सब लोग भी वो क्या कर रहे हैं, कई प्रकार के उसका ब्रेड का कई प्रकार के नाश्ता बनाकर भी खा रहे हैं। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। और ये खान पान का बदल किस पर हुआ है, ज़्यादा तो किस पर हुआ है, नई पीढ़ी जो अभी आए, छोटे बच्चे जो बूढ़े नहीं, जो अभी बचपन से बड़े हो रहे, जवान हो रहे, उन लोगों में बहुत ही बदलाव आ गया है। जो अब पहले स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। पहले के ये नई पीढ़ी जो है, वो युवा पीढ़ी जो है, वो क्या करते हैं, पहले के खान पान जो नानी दादी बनाती थी वो भूल गए। लेकिन आज के जो नए पकवान है, नए व्यंजन है, वो देखने को उनको सब मालूम है। वो स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गई है। और स्थानीय व्यंजन भी आजकल लोग कम खा रहे हैं, वो भी सीमित हो गए, जो खाते हैं वही खा रहे हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलोचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही है। वहाँ पर क्या मिलता है, पेड़ा, मथुरा के पेड़े वो तो बहुत मशहूर थे, प्रसिद्ध थे। वहाँ लेके कोई भी वहाँ गए तो वो खाए बिया नहीं आते थे। वो कहीं सब लोग भी सप्लाई होता था, दूसरे देशों में भी मिलता था, लेकिन उसकी भी अब कम हो गई है खाने के लिए। और दिल्ली में पाव भाजी, अभी भी पाव भाजी चलती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। छोले भटूरे ये जो चल रहे हैं, लेकिन कम, उसका भाव भी कम हो गया, स्थान छोटी हो गई। जानकर ये यानी ये चीज़ें बची हुई है, उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फल खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान
बना करते हैं, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज चूखना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है ना। अब क्या हो गया, वो काम भी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सब गृहिणी लोग भी आजकल, जो महिलाएं घर में बैठती थी वो भी आजकल चल पढ़कर आज की नई युवा पीढ़ी काम कर रही है, मतलब जॉब कर रही है, नौकरी कर रही है, तो उनको भी टाइम नहीं है। पहले क्या करते थे, खरबूजा भी खाए या तरबूज भी खाए तो उसके बीजा भी घर में बैठ के साफ करके उसको खीर में या किधर कुछ भी मीठा पकवान बनाए तो उसमें वो छील के करके तैयार करके इसमें डालने को लिए बरनी में भर के रखते थे शीशे में। लेकिन अब किसी को टाइम नहीं है, घर में जो स्थानीय हम जो पदार्थ बनाते हैं उसके लिए भी टाइम नहीं, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन मिलता है उनको, महिला को। महिला भी बाहर जा रही है ना, बच्चे पति पत्नी दोनों जब जॉब कर रहे हैं तो उनको टाइम नहीं है, तो इसलिए वो एक दिन छुट्टी मिले तो भी वो क्या करते हैं, बाहर से चीज़ें मंगवा कर खाते हैं। नूडल्स, बर्गर, ऐसी चीज़ें बच्चों को पसंद है और वो लोग भी लाकर खा रहे हैं। तो इसलिए आज गृहिणी भी काम कर रही है, इस वजह से उनको कुछ समय भी नहीं मिल रहा और कर रहे भी नहीं, और पहले को जो रीति रिवाज पहले से करते हैं वो भी सब लोग गृहिणी भूल जा रहे हैं। इसलिए हम खान पान में फर्क करना, लेकिन जो पहले से चली आ रही रीति रिवाज को नहीं छोड़ना चाहिए, उसको हम सीखना चाहिए। जितनी भी पढ़ाई करो, कुछ भी करो, जॉब करो या नौकरी करो, लेकिन अपने जो नाना दादी से चलते आए वो रिवाज और वो पकवान हम कभी भूलना नहीं है। तो आगे अपन यहाँ तक पढ़े, फिर आगे हम दूसरा अनुच्छेद बाद में पढ़ेंगे। आप खान पान में कितना बदलाव हो रहा है, ये बदलाव कैसे चेंज हो रहे हैं हमने देखा है। धन्यवाद बच्चों।